नमस्कार फ्रेंड्स, मैं नाम बबलू रहा पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा हो जाता है आर्मी जीडी का हो जाता है प्रैक्टिस सेट नंबर 24। फ्रेंड्स, इससे पहले के जो 23 मैंने प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं, अगर नहीं दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आराम से प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं सारे की सारे। ठीक है, आज मैं सारे के सारे प्लेलिस्ट में लगा दूंगा क्योंकि प्लेलिस्ट में नहीं लगे थे। ठीक है, दूसरे पर डिपेंड थे, उन्होंने नहीं लगाए तो मैं लगा दूंगा। ठीक है, आज तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल के लिए। अगर नहीं किया तब तक कर लेना। ठीक है, तो फ्रेंड्स डेली आपके लिए 2 से 3 प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं और एक तो प्रैक्टिस आपको 100% मिलता ही है। ठीक है, मेरा पूरा की पूरा मानना होता है कि पूरा का पूरा करना होता है कि 2 प्रैक्टिस मैं आपको डेली दूं, मगर क्या करूं। ठीक है, थोड़ी से काम बन जाते हैं और भी लेक्चर मुझे लेने पड़ते हैं, एक दो लेक्चर। ठीक है, बाहर से। तो मैं इस प्रकार से मैं एक प्रैक्टिस आपको प्रत्येक दिन दे पाता हूँ, नहीं भी दे पाता हूँ तो दूसरे दिन को आपको 2 प्रैक्टिस सेट बराबर में दे देता हूँ। ठीक है, 1 घंटे का आपके एग्जाम को समय होता है, 100 मार्क्स का एक प्रकार से होता है, 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 50 क्वेश्चन 1 मिनट से ज़्यादा का समय होता है, आराम से क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हो। ठीक है, और 40 प्लस का आपका स्कोर होना चाहिए, बिल्कुल 100%। ठीक है, 40 से 45 का बीच में होना चाहिए, 40 से कम हुआ तो बिल्कुल नहीं, 40 से है तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, मगर क्या है 40 से ऊपर ही रखना है, 45 के बीच में रखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और एक बात महत्वपूर्ण सूचना आपको दे दूं, अगर किसी को प्रैक्टिस सेट की बुक चाहिए तो आप बुक स्टोर से मत खरीदेगा, आपसे कह रहा हूं। बुक स्टोर से खरीदोगे तो 125 रुपए से 120 रुपए करना पड़ेंगे, मगर हम आपको यहाँ पर ओनली 25 रुपए में प्रैक्टिस सेट की बुक दे रहे हैं। हमारे यहाँ से खरीदेगा, बहुत सस्ती मिलेगी आपके लिए। अगर आपको राम सिंह यादव की प्रैक्टिस सेट की बुक खरीदना है जो 50 प्रैक्टिस सेट हो जाते हैं, जो आपको करा रहा हूँ, अगर यह खरीदना है तो 25 रुपए में, और बुक खरीदना है तो वो भी आपकी ओनली 25 रुपए में, क्योंकि हमने जो आपके लिए जिस हम साइट पे दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ का खर्चा हमारा हो जाता है। ठीक है, $25 का हमने खर्चा दिया है तो वह हम आपसे ले रहे हैं, वरना हम आपको फ्री दे देते। ठीक है, फ्री आपको हमारा नहीं पड़ा साइट पे तो हम आपको फ्री नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसलिए कुछ पैसे आपसे ले जा रहा है जो हमारा साइट का खर्चा वापस आ जाए। ठीक है, बस उतना ही पैसा आपको लिया जा रहा है। तो 25 रुपये में दोनों की दोनों बुकों का कॉम्बो हो जाता है, 50 रुपये में आप यहाँ पर खरीद सकते हो। ठीक है, ओनली 50 रुपये में यहाँ पर दोनों बुकों का कॉम्बो आप खरीद सकते हो। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। समान ज्ञान के आपके 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, साइंस के भी 15 क्वेश्चन हो जाते हैं और आपके मैथ के भी 15 क्वेश्चन हो जाते हैं, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से टोटल जो कॉम्बो होता है आपका पेपर का वो कितने का होता है, 50 क्वेश्चनों का कॉम्बो बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका पेपर तैयार होता है। तो बढ़ते हैं ओरिजिनल प्रैक्टिस सेट राम सिंह यादव के साथ। तो बिल्कुल पहले क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। पहले क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो हमारा कौन सा हो जाएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ दे रखा है तुम्हारे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो ये आपको बताना है कौन सा राइट हो जाएगा। बिल्कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो विश्व में स्थान हो जाता है वो कौन सा हो जाएगा, 7वां हो जाएगा। अगर जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। अब हम इसके बारे में महत्वपूर्ण सूचना जो होती है उसको देख लेते हैं। 7वां स्थान तो है, तो इससे पहले कौन कौन से हो जाते हैं ये आपके बारे में याद होना चाहिए। तो सबसे पहले कौन हो जाता है, रूस हो जाता है। रूस के बाद कौन सा होगा, ध्यान रखना, रूस के बाद हो जाएगा तुम्हारा कनाडा। कनाडा के बाद कौन सा हो जाएगा, कनाडा के बाद हो जाएगा चीन। चीन के बाद आपका हो जाता है यूएसए, मतलब कह सकते हैं अमेरिका। अमेरिका के बाद आ जाएगा तुम्हारा ब्राज़ील, और ब्राज़ील के बाद जो आ जाएगा वो ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया आपका हो जाता है, इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। यहाँ पर कितने हो गए, 1 हो गए, 2 3 4 5 6, और जो 7वां हो जाता है वो अपना कौन हो जाता है, वह अपना हो जाता है भारत। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो पूरे होते हैं वो 7 तैयार होते हैं। पहला रूस, उसके बाद कनाडा, फिर चीन, फिर यूएसए, फिर ब्राज़ील हो जाता है, फिर आपका हो जाता है ऑस्ट्रेलिया, फिर हो जाता है भारत। तो इस प्रकार से सातों की सातों देश आते हैं, लिख लेना बुक पर, याद कर लेना। अगर जनसंख्या की बात करेगा, ठीक है, अगर जनसंख्या में पूछेगा 5 देशों की सीरीज पूछ लेता है, ठीक है, तो याद होना चाहिए पहले में कौन सा हो जाएगा। पहले में बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, चीन है। उसके बाद किस में है, भारत में है। उसके बाद कहाँ हो जाती है, उसके बाद यूएसए। उसके बाद हो जाती है इंडोनेशिया, कहाँ हो जाती है, इंडोनेशिया में है। उसके बाद कहाँ होती है, जो हमारा 5वें नंबर का हो जाता है वो कौन, ब्राज़ील हो जाता है। तो इस प्रकार से ये भी आपको याद होना चाहिए। जनसंख्या की बात करेगा चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया और ब्राज़ील। यही बात कर दे अपने भारत की, ठीक है, तो भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है ना, भारत में जनसंख्या की बात कर देगा तो कहाँ कहाँ पर है इसको देख लेते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ती है, यूपी में, फिर कहाँ पड़ती है, महाराष्ट्र में। ठीक है, फिर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में हो जाती है, ये भी याद रखना। महाराष्ट्र में फिर कहाँ हो जाएगी, फिर आपके हो जाएगी बिहार में। ठीक है, फिर कहाँ हो जाएगी, फिर आपके हो जाती है बिहार में, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश है ना, फिर हो जाता है तुम्हारा पश्चिम बंगाल, और कहाँ हो जाता है, और तुम्हारा हो जाता है एमपी, मतलब कह सकते हैं मध्य प्रदेश। ठीक है, तो यूपी, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल, और कहाँ हो जाता है तुम्हारा मध्य प्रदेश। यही प्रकार से बात करें, ये भी क्षेत्रफल के बारे में हो जाता है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल देख लेते हैं। भारत की बात करेगा, भारत के क्षेत्रफल में कौन कौन से हो जाते हैं, तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाता है, सबसे बड़ा हो जाता है राजस्थान। राजस्थान के बाद हो जाएगा तुम्हारा एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद हो जाएगा तुम्हारा महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र के बाद क्षेत्रफल की बात करें चौथे नंबर पे कौन सा हो जाएगा, चौथे नंबर पे हमारा पड़ता है यूपी, उसके बाद पड़ जाता है तुम्हारा गुजरात, ठीक है। तो इस प्रकार से सीरीज सारे के सारे आपको बता रखे हैं, ठीक है। क्षेत्रफल की देश की बात करेगा तो रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर अपना भारत। अगर जनसंख्या की बात करेगा चीन दूसरे नंबर पर अपना भारत हो जाएगा, फिर यूएसए, इंडोनेशिया और ब्राजील। यही बात करेगा कि यहाँ पर पूछ लेगा कि भारत में जनसंख्या पे कौन सा हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी में है, फिर महाराष्ट्र में, फिर बिहार में, पश्चिम बंगाल में, फिर हो जाता है मध्य प्रदेश में। फिर बात करेगा कि भारत क्षेत्रफल के अनुसार कौन कौन से राज्य हो जाएंगे, सबसे बड़ा हो जाता है राजस्थान, फिर उससे छोटा मध्य प्रदेश, उससे छोटा महाराष्ट्र, फिर यूपी कौन सा हो जाता है, फिर गुजरात। तो इस प्रकार से आपके सीरीज बाई हो जाते हैं, चारों के चारों दे रखे हैं। अगर क्वेश्चन बनेगा यहाँ से पूछेगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाला नहीं है, ठीक है। बिल्कुल लिख लेना बुक पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही अच्छी प्रकार से ढूंढ कर आपको समझा कर खुद याद कर फिर आपको मैं याद कराता हूँ, ठीक है, जो कि आपको बिल्कुल बैठे बैठे आपको सारा की सारा मटेरियल मिल जाए। अगर क्वेश्चन बने तो यहीं से बने, बाकी क्वेश्चन बने ही ना, है ना। बिल्कुल मेरा मतलब है मैं इतना पढ़ा दूँ आपको, इतना समझा दूँ कि क्वेश्चन यहीं से बने, बाकी बाहर से आए नहीं। तो बात करते हैं रोम साम्राज्य किसने स्थापित किया था, आपको बताना है। बिल्कुल जो रोम साम्राज्य है वह किसने स्थापित किया था, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कौन सा बिल्कुल राइट होता है। बिल्कुल सही, किसने किया था, जिन लोगों का ऑप्शन यहाँ पर राइट आया बिल्कुल राइट हो जाएगा, अगस्टन सीसर ने किया था। किसने, अगस्टन सीसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन सी है, आपको बताना है। बहुत बार एग्जाम में पूछ रखा है आपकी, तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों का राइट आंसर आना चाहिए। बिल्कुल भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ हो जाएगी, बिल्कुल सही, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। डिगबोई कहाँ पड़ती है, ये आपके असम में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, ये आपके असम में पड़ती है, ये भी आपको याद होना चाहिए। डिगबोई कहाँ पड़ती है, असम में। तेल रिफाइनरी कहाँ पे है, डिगबोई। डिगबोई कहाँ पे है, असम में। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, यहाँ दे रखा है 1930 में प्रसिद्ध दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी, आपको बताना है। बिल्कुल दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई थी, ये आपको बताना है। तो सभी लोग यहाँ पर आंसर दीजिएगा, यहाँ पर कौन सा राइट आंसर आपका रहने वाला है, ठीक है। कहाँ पर रहने वाला है आपको बताना है। पहली बात आपकी इसकी डेट सब याद होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, दांडी यात्रा से एक क्वेश्चन 100% बनेगा एग्जाम में, ठीक है। याद रखना कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो हम देख लेते हैं, इसकी जड़ खोद लेते हैं कि भाई क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा एग्जामिनर। तो बात करते हैं ये 12 मार्च, कब, ये 12 मार्च 1930 से हुई थी स्टार्ट, और 6 अप्रैल, ध्यान रखना, ये 6 अप्रैल 1930 में क्या हुई थी, ये आपके समाप्त हो गई थी। तो 12 मार्च 1930 में स्टार्ट हुई थी और 6 अप्रैल 1930 में क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी। टोटल जो सत्याग्रही थे, जो सत्याग्रही हो जाते हैं, जिन लोगों ने भाग लिया था, कितने सत्याग्रहियों ने भाग लिया था, तो 78 सत्याग्रही ने भाग लिया था गांधी जी के साथ। कहाँ गए थे, ये आपके दांडी गए थे। पहली बात करें कहाँ से शुरुआत हुई थी, शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 से, साबरमती आश्रम अहमदाबाद, कहाँ से, गुजरात में ही पड़ता है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुई थी और कहाँ तक गई थी, तो ये दांडी तक गई थी। कहाँ तक गई थी, ये दांडी तक गई थी। दांडी भी कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, वहाँ तक गई थी, कच्छ तक, ठीक है, दांडी तक ये गई थी। टोटल गांधी जी के लोग कितने लोग गए थे, उन्हें सत्याग्रही कहते हैं। तो 78 सत्याग्रही उनके साथ थे। कब पहुंचे थे दांडी, तो 6 अप्रैल 1930 में कहाँ पहुंचे थे, दांडी पहुंचे थे। तो इनकी यहाँ पर समाप्त हुई थी। तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं जितने मैंने बताए हैं, इनको याद कर लेना, ठीक है, बिल्कुल इन्हें लिख लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इतनी जानकारी कोई नहीं देने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। तो ओरिजिनल गांधी तो हो जाते हैं अपने ओरिजिनल गांधी, है ना, बिल्कुल गंजे। तो बात करते हैं यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सॉरी कौन सा हो जाते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खां हो जाते हैं, है ना। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, यहाँ दे रखा है हमारे बापू, है ना, गांधी बापू गंजे, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं कि किसने कहा आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो यहाँ पर किसने कहा था, आपको बताना है। आज़ादी है मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था, हमारे तिलक जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ देखा है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी वो आपको बताना है। तो आपको पता होगी 1 अप्रैल, कब, 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, डेट आपको याद रखना है। और वर्तमान में बात करें, वर्तमान में जो 25 नंबर के आपके हो जाते हैं गवर्नर, वो कौन हो जाते हैं, आरबीआई के जो गवर्नर है वो कौन है, शक्तिकांत दास हो जाते हैं। कौन, शक्तिकांत
कांत दास आपे हो जाते हैं, जो कौन से नंबर के हैं, 25वें नंबर के गवर्नर हो जाते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जहाँ से क्वेश्चन बनेगा हद तक निकाल रहा हूँ, पूछ लेगा गवर्नर कौन से नंबर के हैं, तो शक्तिदास। कौन से नंबर के, 25वें नंबर के। कब इसकी स्थापना हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। यहाँ तो सिर्फ 35 दे रखा है मैंने, 1 अप्रैल 1935 बता दिया आपके लिए, ठीक है। बस पूरी डिटेल बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए, आना चाहिए तब एग्जाम में, ठीक है, बिल्कुल। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है आपको बताना है। सरदार सरोवर जो बांध है वह किस नदी पर हो जाता है, यह आपको बताना है। तो आपको पता है ये गुजरात के कहाँ पड़ती है, गुजरात के कहाँ पड़ती है, नर्मदा नदी, ठीक है। गुजरात में कहाँ पड़ती है, ये आपके नर्मदा नदी पर हो जाता है, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी इसे कह सकते हैं। सरदार सरोवर बांध, सॉरी हाँ वहीं पर है, ठीक है, वहीं पर ही है, नर्मदा नदी पर। वो सरदार सरोवर बांध कहाँ पड़ता है, ये नर्मदा नदी पर है। कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। और नर्मदा नदी पर बात करते हैं, यहाँ पर क्या है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो कितनी ऊंची हो जाती है, इसकी ऊंचाई भी आपको याद होना चाहिए, बहुत बार एग्जाम में पूछ रहा है। ऊंचाई कितनी होती है, 182 ऊंचाई है, 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी, 182 मीटर। अगर वह पूछ ले राम जी की जो अयोध्या में बन रही है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो आप कहोगे 251 मीटर, ठीक है। पूरे विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति हो जाती है, कितने, ये हो जाती है तुम्हारी 251 मीटर की। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की पूछ लेगा तो कितनी हो जाएगी, 182 हो जाएगी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल सही। सारी डिटेल बता रखा है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, यहाँ से आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। याद रखा है भारत में किस खिलाड़ी को पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, तो वह कौन हो जाते हैं आपको बताना है। और 2020 के कितने लोगों को दिया रखा है, 2020 के 4 लोगों को राजीव गांधी पुरस्कार मिला है, उनको लिख लेना, ठीक है। एक हो जाते हैं तुम्हारे रोहित शर्मा, कौन हो जाते हैं, ये तो मुझे याद है, ठीक है। एक हो जाते हैं तुम्हारे रोहित शर्मा, दूसरे हो जाते हैं तुम्हारे फोगाट जी, ठीक है। दूसरे कौन जाते हैं, हाँ विनोद फोगाट, कौन हो जाते हैं, दूसरे हो जाते हैं तुम्हारे विनेश फोगाट जी, ठीक है। विनेश फोगाट ही होगा, ठीक है, विनेश फोगाट जी हो जाते हैं। तीसरे कौन हो जाते हैं, पत्रा कोई है, ठीक है, मनिका बत्रा, ठीक है, कौन हो जाती हैं, वो हो जाती हैं तुम्हारी मनिका बत्रा जी, ठीक है। और एक लास्ट और थे थंगावेलु, भाई थंगावेलु, ठीक है। एक हो जाते हैं तुम्हारे थंगावेलु, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है पूरा, थंगावेलु है लास्ट में, ठीक है। तो ये आपके हो जाते हैं 4 लोगों को 2020 में जो हमारा दिया गया है राजीव गांधी पुरस्कार, 4 लोगों को। रोहित शर्मा हो जाते हैं, विनेश फोगाट जी और पत्रा जी हो जाती हैं, और कौन जाती हैं, ये थंगावेलु हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 4 लोगों को दिया गया था। और यहाँ पर पहला किसे दिया गया था, वो हो जाते हैं तुम्हारे विश्वनाथ आनंद जी को, ठीक है। पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, वो दिया गया था तुम्हारे खिलाड़ियों को दिया जाता है, सराहनीय जो खिलाड़ी होते हैं उनको दिया जाता है, तो क्या जाएगा, विश्वनाथ जी को दिया गया था पहला। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा जगह, पुष्कर मेले का आयोजन किस राज्य में होता है। तो पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है आपको बताना है। पुष्कर मेले में होता क्या है, वहाँ पर ऊँट वगैरह देखने को मिलते हैं आपको, है ना। और वहाँ पर स्नान किया जाता है, वहाँ पर क्या जाता है, स्नान किया जाता है, पवित्र झील है, वहाँ पर क्या करते हैं, स्नान करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये राजस्थान से रिलेटेड है, कहाँ पर, ये राजस्थान से रिलेटेड हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट घोड़ों की दौड़ यहीं पर देखने, सॉरी ऊँटों की जो दौड़ है वो यहीं देखने को मिलती है पुष्कर मेले में। नेक्स्ट की बात करते हैं, विश्व में चावल का सबसे अधिक निर्यात देश करता है। चावल का निर्यात कौन सा देश करता है सबसे अधिक, आपको बताना है। अगर उत्पादन की बात करें, सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, सबसे ज़्यादा दो उत्पादन करता है वो हमारा करता है चीन, ठीक, कौन करता है, साला चीन करता है ना। सबसे उत्पादन कौन करता है, चीन करता है, साला चीन, है ना, बिल्कुल कौन करता है, साला चीन करता है, क्योंकि हमारा साला है। तो कह सकते हैं कि विश्व का चावल का सबसे अधिक निर्यात कौन करता है, साला चीन करता है। और उसके बाद करते हैं जो कम करता है वो कौन करता है, इससे सेकंड नंबर पे हमारा करता है भारत। मगर भारत जो चीन क्या करता है, उत्पाद तो बहुत करता है मगर वो अपने लोगों को खिला देता है। मगर जो हमारा भारत है वो क्या करता है, ज़्यादातर रोटी खाई जाती है भारत में, है ना, रोटी खाई जाती हैं। तो ये क्या करता है भाई, निर्यात करता है, इसका क्या करता है, निर्यात करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है विश्व में चावल का सबसे अधिक निर्यात कौन करता है, हमारा भारत करता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखो बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो लोग सी आंसर दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। याद रखा है तुम्हारा कि नाबा कालेवाड़ा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, आपको बताना है। नाबा कालेवाड़ा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है आपको बताना है। ये कैसा टिपिकल क्वेश्चन है, पूरा विकिपीडिया पे नहीं मिला मुझे तो, ठीक है, बिल्कुल। नाबा कालेवाड़ा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, पूछ लेता हूँ, ठीक है, विकिपीडिया से। मगर यहाँ पर कोई इसका तो मिला ही नहीं आंसर, तो यहाँ पर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इतना पता है बस उड़ीसा में है, ठीक है, मगर इसके बारे में कोई जानकारी मुझे नहीं मिली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लोगों का ऑप्शन नंबर डी आ रहा था, बिल्कुल राइट आंसर। फिर रखा है चार शेरों वाला अशोक स्तंभ कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। 4 शेरों वाला जो अशोक स्तंभ है वो कहाँ स्थित है, तो ये हो जाता है अशोक जी,
जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के पोते हो जाते हैं, बिंदुसार के बेटे हो जाते हैं, कौन, अशोक, उनका जो हो जाता है वो सारनाथ में सिंह स्तंभ हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से ले रखा है, कहाँ से, सारनाथ से। इसमें शेरों की संख्या कितनी है, तो 4 शेरों की संख्या है, ये भी याद होना चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ दे रखा है काबुल कहाँ की राजधानी है। जो काबुल है वो कहाँ की राजधानी आपको बताना है, बिल्कुल। बांग्लादेश की ढाका, भूटान की थिम्पू, श्रीलंका की हो जाती है जयवर्धन कोट्टी। तो यहाँ पर बताना है कोई, तो काबुल की राजधानी कहाँ हो जाएगी, वो हो जाएगी तुम्हारी अफगानिस्तान, है ना, अफगानिस्तान। जलेबी, हाँ, कबूल भाई मुझे चाहिए, है ना, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, सी। जिन लोगों का सी आंसर आ रहा है अभी, जिनको जलेबी चाहिए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। मुझे भी कबूल, है ना, हरियाली चाहिए ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने लोगों में हरियाली कहते हैं ना, बिल्कुल। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, हरियाली की तरफ ज़्यादा मत जाओ, क्वेश्चनों को देखो, ठीक है। यहाँ रखा है नाटो की स्थापना कब हुई थी। नाटो की स्थापना कब हुई थी आपको बताना है, बिल्कुल सभी लोग यहाँ पर आंसर देते हुए। नाटो की स्थापना अरे कब हुई थी, सभी लोगों को यहाँ पर आंसर देना है। तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाता है, 4 अप्रैल, बिल्कुल 4 अप्रैल कब हुई थी, 1949 में हुई थी। कब, 4 अप्रैल, ठीक है, 4 अप्रैल 1900 कहाँ हुई थी, 49 में आपकी हो जाती है। इसकी जो फुल फॉर्म हो जाती है क्या हो जाती है, इसकी तो लिख रखी मैंने, याद नहीं थी। तो इसकी हो जाती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन आपकी हो जाती है, जिसके कितने देश सदस्य हैं, तो बात करें इसमें 29 देश सदस्य हैं। कितने, 29 देश आपके सदस्य हो जाते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। सदस्य देशों की बात करेगा तो 29 सदस्य हैं नाटो के अंदर, और इसकी जो फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक हो जाती है टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी इसकी फुल फॉर्म हो जाती है, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, यहाँ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन मिलेंगे, साइंस से 15 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं, इनको भी देख लेते हैं फटाफट कौन कौन से क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है साइंस का 16, यहाँ दे रखा है तुम्हारे निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है। अगर कैल्शियम की बात करता तो किस में पाई जाती है, दूध में पाई जाती है कैल्शियम। मगर पूछ रखा है प्रोटीन, तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, दालों में होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, जिन लोगों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए, ठीक है। कैल्शियम किस में होती है, दूध में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो किस ताप पर पानी भाप तरल व ठोस अवस्था में पाया जाता है। किस ताप पर, ये तो बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है भैया ना, कह रहा है पानी ताप पर किस ताप पर पानी भाप तरल ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो आपको पता होगा 0 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है ना। 0 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी होता है वो हमारा क्या होता है, बर्फ़। बर्फ़ में से क्या निकलती है, भाप भी निकलती है ना। और पानी, देखो भाप तरल भी होता है और क्या होता है, ठोस होता है ना। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, 0 डिग्री सेल्सियस या हिमांक भी से कह सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ कह रहा है सिरके में अम्ल की प्रकृति किस कारण होती है। सिरके में अम्ल की प्रकृति जो होती है किसके कारण होती है आपको बताना है। साइट्रिक एसिड खट्टा बिल्कुल नहीं, गंधक तो डाल ही नहीं सकते, ठीक है, और सोरे अम्ल भी नहीं हो सकता। ये ऑप्शन भी काट कर जा सकते हैं किस पे, एसिटिक अम्ल पर, ठीक है। क्योंकि साइट्रिक अम्ल क्या होता है, खट्टा वगैरह होता है, ये इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। गंधक का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, गंधक को खा नहीं सकते, सोरा को भी नहीं कर सकते। तो कौन सा हो जाएगा, एक ही बचता है एसिटिक अम्ल। ऑप्शन काट के भी इस पर हम जा सकते थे। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखो है ना, यहाँ रखा है तुम्हारा व्हेल एक डैश है। व्हेल क्या है आपको बताना है, बिल्कुल। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, रेप्टाइल हो जाएगा या फिर हो जाएगा तुम्हारा एम्फीबिया या फिर स्तनधारी या फिर में से कोई था नहीं। तो व्हेल कौन है, व्हेल एक स्तनधारी है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, जिन लोगों का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आते हुए। नेक्स्ट बढ़ते हैं 20 को, देखो यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण का उदाहरण है आपको बताना है, कौन सा मिश्रण है। तो बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये अपने आप मिश्रण नहीं है, पानी मिश्रण नहीं है, चीनी मिश्रण नहीं है, मगर हवा जो मिश्रण, हवा किस किस का है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन है ना, ये सारी की सारी जो आती हैं उनका मिश्रण होता है हवा। तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, हवा क्या होता है, एक मिश्रण होता है। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर सी आंसर आते हुए बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। आगे देखते हैं यहाँ पर किसी तत्व के समस्थानिक में क्या समान होता है, आइसोटॉप में क्या समान होता है आपको बताना है। मार्क्स नंबर तो भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो बताना है यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए, यहाँ पर क्या होता है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वह क्या होती है, समान होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, देखो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा 22। कार्बन में सबसे शुद्ध रूप को क्या कहते हैं। कार्बन का सब शुद्ध रूप होता है वो कौन सा होता है, बिल्कुल कौन सा राइट होगा, हीरा, कोयला, राख या फिर ग्रेफाइट।
बिल्कुल भाई, ऑप्शन नंबर, जिन लोगों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए कौन सा हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। आगे देखते हैं 23 को। देखो यहाँ दे रखा है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आपको मैंने सारे के सारे बता रखे हैं। रथिक ट्रॉफी याद कर लेना। रा से क्या हो जाएगा, रेटिनॉल, तो रेटिनॉल क्या हो जाता है, ए का, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, रथ, था से क्या हो जाएगा थाइमीन, बी का, फिर क्या हो जाएगा रथ, ए से क्या हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल, तो वो कौन सा हो जाएगा, सी का। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। रथ एक ट्रॉफी याद कर लेना, याद हो जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 24 का आंसर कौन सा रहने वाला है। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए, यहाँ दे रखा है तुम्हारा हाइडल पावर स्टेशन में ऊर्जा का स्रोत क्या है। जो हाइडल पावर स्टेशन में जो ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो बताना है कौन सा होता है। आपको बता रखा है, ये मैंने पढ़ा रखा है 2 से 3 बार। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, पानी हो जाएगा। कौन सा, क्योंकि हाइड्रल वो मुझे दे ही रखा है इसमें हाइड्रल, तो क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। नाम में ही हाइड्रल पूछ रखा है, और क्या देगा इसका है बिल्कुल आराम से दे रखा है। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए आगे बढ़ते हैं 25। यहाँ देखा निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्प विकसित अंग है। अल्प विकसित अंग बताना है कौन सा हो जाएगा, गुर्दा। अरे गुर्दा तो यूज में होता है, किडनी यार हमारे यूज में आती है ना, हृदय भी होता है यूज में, और फेफड़े भी होते हैं। अल्प विकसित जो कम विकसित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा बताना है, बिल्कुल सही। कौन सा हो जाएगा, अपेंडिक्स हो जाता है, जो कहाँ होता है, हमारे आंत में पाया जाता है, ठीक है। हमारी आंत में तो नहीं होता है, मगर जो जानवरों की आंतों में होता है इसे पाया जाता है, ठीक है। हमारी आंत में एक प्रकार से इसका जो कह सकते हैं ना, बिल्कुल ना के बराबर अल्प विकसित अंग होता है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ देखा वैसे ये जानवरों में पाया जाता है। आगे देखो, आकाशीय पिंडों को देखने का यंत्र क्या होता है। आकाशीय जो पिंड देखते हैं हम, उसे हम किसके अनुसार देखते हैं, आपको बताना है बिल्कुल। पेरिस्कोप या टेलीस्कोप, इन्हीं में कंफ्यूज हो सकते हो। अरे भाई ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही है, टेलीस्कोप के द्वारा देखते हैं, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 27 की बात करते हैं। या देखा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या है। जो समतल दर्पण होता है अपना, उसके द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है, आपको बताना है बिल्कुल। कैसा होता है, सभी लोग आंसर दीजिएगा। बिल्कुल सही, यहाँ पर कौन सा राइट होगा, आ गया आंसर भाई, आ गया राइट आंसर। यहाँ पर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा जाएगा, काल्पनिक। कैसा होता है, काल्पनिक होता है, ठीक है। क्योंकि होता रखा होता है सामने, मगर दिखता कैसा है, नीचे दिखता है, मगर दिखता है बिल्कुल काल्पनिक होता है वो। बात करते हैं थर्मामीटर में, है ना, इस प्रकार से रखा होता है, मगर दिखता कहाँ पर है, यहाँ रखी होती है वस्तु, मगर दिखती है यहाँ पर, ठीक है। वो ऐसा होता कैसा है, काल्पनिक ही तो होगा, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा जाएगा, 27। यहाँ देखा है तुम्हारा समतल पड़े, देख रहा है ना, काल्पनिक। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 देखा, थर्मामीटर में इस्तेमाल की गई धातु है। थर्मामीटर में इस्तेमाल की गई धातु होती है वो कौन सी होती है। पानी का यूज़ तो होता नहीं है, एल्कोहल का भी, जिंक भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए कौन सा हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को, यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन सा जाएगा, 29। यहाँ देखा है हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है, बताना है मीटर प्रति सेकंड में। ये अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। हवा में ध्वनि का जो वेग होता है वो कितना होता है, सभी लोगों को आंसर देना है बिल्कुल। तो बिल्कुल सही, जो लोगों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है कितना, 332, उन लोगों का आंसर यहाँ पर राइट हो जाता है, 332 यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30। इनमें से कौन सा लाल लिटमस को नीला कर देता है। जो लाल लिटमस को नीला करता है वो बताना है कौन सा है। हम लोग होते हैं क्षार, नमक, गैस, तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, बिल्कुल सभी लोग आंसर देगा यहाँ पर कौन सा राइट होगा, है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर बी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट। अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर गणित से देखा है। यहाँ पर मैथ के आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, रीजनिंग के 5, टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं, जो हमारे क्या होते हैं एग्जाम के लिए बिल्कुल स्कोरिंग सब्जेक्ट आपके हो जाते हैं 2। बात करते हैं स्कोरिंग सब्जेक्ट की। आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है, करिएगा फटाफट। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो बात करते हैं इस क्वेश्चन को करके बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर दे रखा है कि, है ना, सामने दे ही रखा है कि 5 5 2 5 और भाग दे रखा है, यहाँ पर भाग है, ठीक है, भाग है, ये भाग दे रखा है 17, बराबर में दे रखा है रूट, इसका मान क्या रहने वाला है, बताओ भाई, ठीक है, क्या मान रहने वाला है, सभी लोग को आंसर देना है। कितना इसका मान हो जाएगा, सभी लोग इसका आंसर देना है, यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, ठीक है। तो करते हैं भाई, है ना, तो क्या करते हैं भाई, करते हैं इसे, काटते हैं 17 से। तो यह 17 तियाँ कितना हो जाएगा, 17 तियाँ 51 हो जाएगा, ठीक है। 17 तियाँ 51 बचे 4 हो गए 42, 7 छंग 17 तियाँ 17 के 34, 34 और कितना हो जाएगा, बचा कितना इधर, बचा 17 17 34 बचा कितना 8 हो गए 85,
7×85 बिल्कुल सही है। तो कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाता है रूट एक्स मान लेते हैं इसे, ठीक है, एक्स मान लेते हैं यहाँ पर। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 325 हो जाएगा, 325 तो हो जाएगा बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं, इधर भी स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, इधर भी स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर एक्स बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 325 मल्टीप्लाई 325, ठीक है, यही तो हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इतना तो तुम कर ही सकते हो यार, मल्टीप्लाई है, इतना तो कर ही सकते हो भाई। तो ऐसा करो, मैं इसकी शॉर्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई देखो शॉर्ट कर सकते हैं इसको, क्योंकि 5 दे रखा है लास्ट में, इसीलिए उन्होंने 5 दे रखा है। तो अगर मैं 3 2 5 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो कैसे निकालूंगा, इसकी क्या होती है स्क्वायर, तो 5 कितना हो जाएगा 25, और इसको एक बढ़ा के लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 33, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और कितना हो जाएगा 3 3 9, 3 दूनी 6, 9 6 कितना हो जाएंगे 15, 15 तो 5 आ गया, 15 का 5 ऐसे लगा 1, 3 3 9 और 1 10, तो इतना आ जाएगा अभी तुम्हारा। नहीं 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 नहीं, 3 3 9 ही होगा ना, 3 3 9 ही होगा, क्योंकि इतना आ रहा अभी, 3 3 9 ही होगा ना। 3 3 9 ही होगा, कितना होगा भाई, देखो बात करते हैं, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 3 3 9 कितना हो जाएगा 15 आ रहा है यार, 5 तो आना चाहिए यहाँ पे तो। कुछ तो गड़बड़ हो, रुको रुको, ठीक है, इसमें कुछ तो गड़बड़ हो रही है, मल्टीप्लाई में अपना कुछ गड़बड़ हो रहा है भाई। कितना करना है, 32 करना है, ठीक है, 32 करना है, 325 का क्या करना है स्क्वायर करना है। इससे करूँगा तो 25 तो यहाँ पर आ गए, इसके एक बढ़ा के लिखूँगा तो कितना से करना पड़ेगी, 33 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी, 33 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितनी आ जाएगी, देखना यार, 33 से मल्टीप्लाई करना भाई, कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 तो आएगा ही आएगा, ठीक है, फिर 15 के 5 सही है यार, और 3 3 और 1 10 सही तो आ रहा है यार, इतना आएगा। कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है क्या यार, मैं भी कर रहा हूँ, ऑप्शन नहीं देख रहा हूँ है ना, तो आ तो रही है 5 दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ठीक है। इस प्रकार से करते हैं। इसमें देखो 5 वाली क्या करते हैं, 5 वाली जो मैंने देखा है 325 को मैंने कैसे किया, तो इसका मैंने स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करते हैं अलग, तो इसका स्क्वायर कितना लिख लिया 25 लिख दिया। अब जो लास्ट वाली संख्या बचती है 32, इसको एक बढ़ा के लिखते हैं, कितना हो जाएगा 33। अब इन दोनों की क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो मल्टीप्लाई आएगी वो लिख देना, बस यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक होती है इसकी करने की। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, है ना। यहाँ दे रखा है तुम्हारा, इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक दूंगा, 32 के निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी ज्ञात करना है। तो कितनी दे रखी है, 7/9 दे रखी है, फिर आपकी दे रखी है 4/5, फिर दे रखी है तुम्हारी 6/7, फिर देखी 9/11। सबसे शॉर्ट दूंगा, आज तक यह ज़िंदगी में नहीं दी होगी। तो आपको पता है जो हमारी x का मान लेता हूँ कि x बटा कितना होता है, x/x मान लो, ठीक है, x बटा ये x/x मान लो। जब इसे ऊपर ले जाते हैं तो किस में ले देते हैं माइनस, तो क्या हो जाएगा x - x हो जाएगा ना, हो जाएगा, बताओ हो जाएगा ना, हो जाएगा, तो 0 बचेगा ना बचेगा, बस इसमें ही मुझे करना है, ये पुट कर देना है बस। यहाँ पर ऊपर रखा है 7, इसे 9 को ऊपर ले जाऊँगा तो किसका हो जाएगा -9, इससे ऊपर ले जाऊँगा तो किसका हो जाएगा -5, इससे ऊपर ले जाऊँगा तो कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 7, इससे ऊपर ले जाऊँगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा -13। अब जब घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा -2, यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा -4। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ऑप्शन नंबर डी, बस इजी। अरे ये शॉर्ट ट्रिक कोई ना देने वाला, ठीक है। जब समान होते हैं तब हम इसे करते हैं, भिन्न से काटेंगे, वरना बस इसी प्रकार से करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट, है ना। ऐसी शॉर्ट ट्रिक कोई नहीं देने वाला है, मिलेगी सिर्फ पेपर हैकर पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं भी खुद करता हूँ क्वेश्चनों को, मैं भी देखता हूँ कहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है, कुछ बना के देखता हूँ मैं भी यार, बेसिक है ना, मुझमें तो कुछ दिमाग है यार। और लोग बना रहे हैं ट्रिक को, तो मैं भी बना सकता हूँ ट्रिक, तो है ना। तो ऐसा थोड़ी है कि हरियाली में ही दिमाग निकाल दो हर चीज़, ठीक है, तो कहीं ना कहीं दिमाग लगाओ यार, है ना, लगोगे तभी तो आएगा, बिल्कुल। अगले बढ़ते हैं, देखो देखा है, ये देखा है 525 में इसका कितना प्रतिशत जोड़ा जाए कि 735 प्राप्त हो, तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, बिल्कुल। वो कह रहा है कि 525 में कितना प्रतिशत जोड़ा जाए कि कितना प्राप्त हो, इतना प्राप्त हो, ठीक है। तो कितना प्रतिशत जोड़ें जो कि इतना % प्राप्त हो। तो ऐसा करते हैं ना कि इतना प्राप्त हो तो पहले इसका घटा लेते हैं, मुझे पता चलेगी कि जो परसेंटेज है वो मुझे कितना मिला है। तो पहली बात पहले निकाल लेते हैं, मुझे मिला कितना, परसेंटेज में बड़ा कितना, है ना, कितना परसेंटेज मुझे मिला है, परसेंटेज में कितना मिला है मुझे। तो मेरा था कितना, ये 225 थी, मुझे मिला कितना,
735 कितना कितना ज़्यादा मिला तो आप कहोगे 0 और इतना हो जाएगा तुम्हारा 1 और हो जाएगा 2, इसका 210 मुझे मिला ज़्यादा, 210 का मिला ज़्यादा। अब बताइए ये हमारा क्या आ गया, एक प्रकार से ब्याज आ गया, परसेंटेज निकल के आ गई। तो मैं कर सकता हूँ 525 x परसेंटेज बटे कितना हो जाएगा 100। मुझे मिला कितना ज़्यादा, मिला है तुम्हारा 210। अब जब इसे काटूंगा तो परसेंटेज की वैल्यू निकल आएगी, बिल्कुल निकल आएगी। तो बात करते हैं इसे काट सकते हैं, 25 से काट दूँ, बिल्कुल 25 दूनी 50 और 25 सेकंड 25, 25 से काट दो 25 चौका 100, ठीक है 21 से 21 बार कट जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा x बराबर 40% आपकी निकल कर आ जाएगी, है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगी। पहले मैंने क्या कर लिया, इनको माइनस कर लिया, मैं निकाल लिया कि परसेंटेज में बड़ा कितना मेरा, तो बड़ा कितना 210। अब 210 बड़ा किस पे बड़ा है, बड़ा तो तुम्हारा कितने पे है 225 पे, तो परसेंटेज में निकाल सकता हूँ, ठीक है आराम से। कितना जाएगा 40%। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। यहाँ दे रखा है 34, या दे रखा है तुम्हारा 63 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, कैसे कर लेंगे। तो आपको पता है मैंने बता रखा है, जब कभी मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो 5 बटे क्या 18 से करते हैं, और जब कभी किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो किससे करते हैं, इसका उल्टा कर देते हैं 18 बटे 5 से। तो मैं क्या कर दूंगा 63 को चेंज करना है किस में, मीटर प्रति सेकंड में, तो किससे करना पड़ेगा 5 बटे 18 से। 18 3 54, 18 चौक 72, 18 18 36 18 54, 18 से ना कटेगा, ऐसा करो 3 से काट लो, ठीक है 3 दूनी 6, 3 एकम 3, वहाँ से काटूंगा तो 3 में 3 6 कटा हो जाएगा 18, ठीक है फिर 3 से काटूँ, 3 से काट लेते हैं, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते कितना हो जाएगा 7 पंजे कितना हो जाएगा 35, 35 बटे जाएगा 2, काटूंगा तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और बचा 1, 2 पंजे 10 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये आपका हो जाएगा 17.5। ऑप्शन नंबर सी राइट हो। पॉइंटों में एक ही रखा था, अगले मुझे करने की जरूरत ही नहीं थी, इतना मैंने किया, इतना नहीं करते, क्योंकि मुझे यही पता चला था कि मैं पूरा नहीं कट रहा है तो पॉइंटों में आने वाला है, तो ऑप्शन नंबर सी इतना भी कर सकते थे, ठीक है। देखो इसको शॉर्ट कैसे करेंगे, मुझे पता है कि 63 आने वाला है, ठीक है, और नीचे 5 बटे 18 से करना वाला हूँ, 18 से पूरा बार तो कट नहीं रहा, ये 18 से पूरा कट नहीं रहा, 3 पंजे 15, ये 5 से नहीं आ रहा नीचे, तो जो भी कट जाता, तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा, तो उसका पॉइंटों में आएगा, तो पॉइंटों में एक ही रखा ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्ट जा सकते थे, ठीक है एग्जाम में ऐसे करना है डायरेक्ट, वरना यहाँ तो सॉल्व करके मुझे दिखाना ही दिखाना आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, इस क्वेश्चन को देखना फटाफट, इस क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है बिल्कुल। यहाँ पर कौन सा राइट आंसर आपका हो जाता है 35। यह दे रखा है तुम्हारा एक कैंटीन को प्रतिदिन 40 दर्जन अंडों की आवश्यकता होती है, तो बताएं 7 सप्ताह में कितने अंडों की आवश्यकता होगी। पहली बात 40 दर्जन होती है कितने प्रतिदिन, एक दिन में कितनी हो गई 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, इतनी हो गई एक दिन की। अब वो कह रहा है कि तो बताओ 7 सप्ताह में कितने अंडों की आवश्यकता होगी, 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, और 7 सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 से मल्टीप्लाई फिर करना पड़ेगी, ठीक है। अब मैं करूंगा इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा, है ना, बिल्कुल निकल के आ जाएगा, क्योंकि 7 सप्ताह बराबर क्या होता है 7 मल्टीप्लाई 7, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो तुमने मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ पर 14 दर्जन है, ठीक है, तो 12 से मल्टीप्लाई, क्योंकि एक दर्जन 12 होते हैं अंडे, तो मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दी। और पूछ रहा है कि प्रतिदिन का तो खर्चा इतना है, तो इतने दिन का कितना होगा, मैंने तो सबकी मल्टीप्लाई कर दी, बस आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कर लूँगा तो ऐसे देखो, यहाँ पर 4 दे रखा है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 8, यहाँ पर दे रखा है 4, सब में अलग अलग इकाई अंक देख लें, इकाई अंक कौन सा हमारा हो सकता है। तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28, 8 चौक 32, इसका मतलब 2 आने वाला इकाई का अंक, क्योंकि यहाँ पर 40 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 7 सॉरी मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 7, तो मैं इकाई का अंक चेक कर लूँगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 0 देखा है, ये तो छोड़ दो, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करूँगा किससे, इससे इसकी, सॉरी ये तो 0 आने वाला है, फिर तो यार 14 होगा भाई, तो मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, यहाँ पर 14 है भाई, यहाँ पर है 14, ठीक है, यहाँ पर 14। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56 और 7 छंग कितने होते हैं 42, तो इसका मतलब इकाई का अंक आने वाला है, वो कितना आने वाला है 2, इकाई का अंक 2 ही आने वाला है, तो एक ही में 2 दे रखा है इकाई का अंक, वही हमारा हो जाएगा आंसर। और नहीं आता तो हम इसकी मल्टीप्लाई करते ही थे फिर, है ना, 2 में होते 2 लिखे हुए तो हम मल्टीप्लाई करते ही, मगर एक में दे रखा है तो करने की जरूरत नहीं है, 2 हमारा आंसर हो जाएगा, 2 इसी में हो जाएगा इकाई का अंक में। इकाई का अंक को चूज करना है एग्जाम में, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिएगा 36 का आंसर कौन सा हो जाएगा। यहाँ दे रखा है एक व्यक्ति, जिन लोगों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए, ठीक है, एक व्यक्ति 8% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए कुछ रुपए उधार लिए और उसने ब्याज के रूप में इतने रुपए चुकाए, तो उसने कुल कितने रुपए चुकाए, आपको बताना है, बिल्कुल
चुकाए नहीं लगाए, ठीक, कितने रुपए लगाए, यहाँ पर गड़बड़ दे रखा है, कितने रुपए लगाए आपको बताना है। उसने कितने रुपए लगाए थे, उसका जो मूलधन था वो कितना था वह पूछ रखा है यहाँ पर। तो मैं मान लेता हूँ मूलधन कितना था, मूलधन था P, दर कितनी थी 8, कितने वर्ष तक, 4 वर्ष तक उसने लगाए, और उसको जो ब्याज मिला वो कितने का मिला, आप कहोगे ये मिला इतने का ब्याज, 7,384 का मिला ब्याज, ठीक है। काट सकते हैं इसे, 8 से काट लो, 8 से काटूंगा कट जाएगा क्या, 8 से कट जाएगा, भी नहीं कटेगा, 8 चौक 32 बचे 6 हो गए कितने 64, कट जाएगा, तो 8 से काट लो यहाँ पर, 8 सत्ते 56, 8 8 64, 8 नेम 72, बचे कितने 2, बचे कितने 2 हो गए 18, 8 दूनी 16, 17 18, बचे कितने 2, 8 तियाँ 24, 3 से कट जाएगा, 4 से काट लो, 4 से कट जाएगा, 4 से कटेगा या ना कटेगा, पहले तो ये देखो, 4 से कटेगा तो है नहीं भाई, 4 से तो कटेगा नहीं, तो 4 से इसे काट लो ना फिर, तो ये हो जाएगा 25 बार चला जाएगा, 25 से इसकी मल्टीप्लाई करना पड़ेगी भाई, 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी, 5 3 15 के 5 5, ये गड़बड़ हो रही है क्या है, अरे गड़बड़ हो रही है क्या, क्या हो रहा है भाई, ये 5 3 15 के 5, तो 5 आना चाहिए फिर तो, 7 3 8 4, सही तो हो रहा है यार, 8 चौक 32 है ना, 8 से काटूंगा तो कितनी बार जाएगा, ये 8 64, 8 ने 72, बचा कितना 1, 8 दूनी 16, 17 18, बचे कितने 24, और 8 3 24, 3 सही आया है वो तो, ठीक है। इसको करूँगा तो कितना आ जाएगा, ये 4 से काटूंगा तो ये कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंजी 20, 25 बार जाएगा, 25 से इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 के 5, यहाँ पर कुछ गलती दे रखी है, ठीक है, ऑप्शन में ही गलती है, 5 3 15 के 5 हो जाएगा, हाथ से लगा 1, और 5 दूनी 10 और 11 का 1, हाथ से लगा 1, और 5 ने 45 और 1 46, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 3 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, ऐड करूँगा तो 5 7 6 4 कितना 10 का 0, हाथ से लगा 1, 4 4 12 और 1 13 के 3, हाथ से लगा 1 1 और 1 2, कितना हो जाएगा, ये हमारा आने वाला था आंसर, ठीक है, ये हमारा मूलधन होना चाहिए था, मगर यहाँ पर कह रहा है तो उसने कुल कितने रुपए चुकाए, क्या कह रहा है ये, ब्याज के रूप में इतने रुपये चुकाए, तो ऐसा करना, मूलधन पूछ रखा था P, तो यहाँ पर ऑप्शन में कुछ गलती दे रखी है, ठीक है, इस प्रकार से ये गलत हो जाएगा आपका, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा गलत, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, अरे सॉरी 32% ब्याज के रूप में इतने रुपये चुकाए, तो उसने कुल कितने रुपए चुकाए, रुकिएगा थोड़ा सा, ठीक है, मूलधन ही पूछ रहा है इसमें, है ना, यहाँ पर 32 3 5 3 15, थोड़ी गलती है यहाँ पर, ठीक है, इतना ही आने वाला है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में कुछ गलती दे रखी है, पता नहीं किस प्रकार से, देखो एक बार और पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, 36 को, यह देखा है, एक व्यक्ति 8% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए कुछ रुपए उधार लिए और उसने ब्याज के रूप में इतने रुपए चुकाए, तो उसने कुल कितने रुपए चुकाए, कितने रुपए चुकाए, ये क्या कह रहा है, इतने रुपए लिए उसने इतने रुपए चुकाए, तो उसने कितने रुपए चुकाए, ये थोड़ा सा गलती है, ठीक है, इसमें मूलधन ही पूछ रखा था, वो थोड़ा सा गलती रखा है इसमें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, वही आंसर होगा जो मैं निकाला है, मूलधन निकाला था इसमें, बस आगे बढ़ेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ देखा, यदि निम्न में से किसका गुणनखंड नहीं बनाया जा सकता, किसका गुणनखंड नहीं हो सकता है वह आपको बताना है, ठीक है। पहले की बात करते हैं, यहाँ दे रखा है 3x, देखना पड़ेगा इसका तो, ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ही कर रहा हूँ एक प्रकार से, वैसे नहीं करता हूँ, पहले पहले कुछ क्वेश्चनों को देख लेता हूँ, एक बार देख लेता हूँ कि हाँ ये हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, बस इतना देख लेता हूँ बस, ठीक है। इसको देख लेते हैं, क्योंकि इसमें मुझे पहले भी कन्फ्यूजन थी कि इसमें कुछ गलती दे रखी है क्वेश्चन में, क्योंकि चुकाए चुकाए दे रखा है दोनों जगह, बराबर कितना दे रखा है 0, अगर इसे सॉल्व करूँगा तो हो जाएगा, सॉल्व करूँगा 8 3 कितना हो जाएगा 24, मल्टीप्लाई कर 24 आना चाहिए, है ना, 12 दूनी 24 हो जाएगा, 2 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ पर कर लेते हैं 3x², 6 चौक 24 हो जाएगा, नहीं होगा यार, 12 के 12, 12 दूनी 24 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 12, 2 12 भी 24 कर सकते हैं, इस प्रकार से 12 दूनी भी 24 कर सकते हैं, ठीक है, 12 - 2 कर सकते हैं ना,
कर सकते हैं ना, इसी प्रकार लिखेंगे तभी होगा ये तो, है ना। 12 दूनी 24 प्लस करेंगे, यहाँ पर x हो जाएगा -8 बराबर कितना हो जाएगा 0। इसे जब खोलूँगा तो मेरे पास कितना खुलेगा, देखो यहाँ पर 3x² हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 12x, फिर -2x हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 8 बराबर कितना हो जाएगा 0। खोलना इसे भी कैसे खोलोगे, इसे खोलूँगा तो ले लूँगा यहाँ पर 3x, तो यहाँ पर हो जाएगा x, यहाँ पर 3 चौक 12 माइनस कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पर मुझे माइनस ही करना पड़ेगा फिर तो यहाँ पर माइनस कैसे लाऊं यार मैं, यहाँ पर माइनस ला नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर माइनस माइनस दे रखा है यार, है ना। अब माइनस माइनस दे रखा है तो ये माइनस माइनस नहीं ला सकते, इसका मतलब यही नहीं होगा भाई, यही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस दे रखा है। देखो यहाँ पर माइनस प्लस दे रखा है, यहाँ प्लस होगा, ये हो जाएगा क्योंकि बिल्कुल सेम है, डायरेक्ट है, ठीक है। मगर यहाँ पर माइनस प्लस है, यहाँ पर माइनस माइनस है, ठीक है, यहाँ पर माइनस माइनस दे रखा है, मगर यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन अलग हो जाएगी क्योंकि पहला ही दे रखा है कि पहला ही नहीं होगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। सीधी बात तो ये है, ठीक है। इसकी भी हो जाएगी, इसकी मुश्किल से हो सकती है, देख सकते हैं, ठीक है, मगर पहला दे रखा है तो पहले हो जाएगा। इसको देख लेते हैं पहले, ये क्या है, इसमें 10 दे रखा है, रुको 3x² माइनस कितना हो जाएगा 10, माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तुम्हारा 10, ठीक है, x और माइनस कितना हो जाएगा 8 बराबर कितना हो जाएगा 0। 8 या कितना हो जाएगा 24 और 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, तो मल्टी माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, देखो यहाँ माइनस होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा अंदर, फिर ये भी हो जाएगा, ठीक है, ये भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है प्लस, यहाँ पर क्या हो रहा है प्लस हो रहा है। अगर यहाँ पर माइनस होता तो ये भी हो जाता, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आराम से कर सकते हैं, वो गुणनखंड करना है, कुछ नहीं करना है, चेक करना था इसमें बस, पहला ही दे रखा है कि पहला ही नहीं होगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, जिन लोगों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा था उसका 37 का बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है सब लोगों का। यहाँ पर देखते हैं 400 आमों का क्रय मूल्य 320 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। 400 आम उसने खरीदे, जितने रुपए में खरीदे उतने रुपए में उसने 320 आम बेच दिए। जितने रुपए में 400 आम खरीदे थे उतने आम 320 रुपये में बेच दिए। कह रहा है लाभ कितना हुआ, तो लाभ बताओ कितना हुआ है। यहाँ पर बात करोगे 80 रुपये, 80 का लाभ हुआ है, 80 आमों का, 80 आमों का क्या हुआ, उसे हुआ लाभ। और लाभ हमेशा क्या होता है, लाभ हमेशा छोटी संख्या पे होता है, ध्यान रखना। लाभ हमेशा किस पे होता है, छोटी पे, और जो हानि होती है हमेशा किस पे होती है, बड़े पे होती है। तो लाभ किस पे हुआ, 320 पे। 80 का लाभ हुआ, कितने पे हुआ, 320 पे हुआ। कम वाले पे होता है हमेशा लाभ, परसेंटेज में चेंज करना है। 0 से कट जाएगा 0, 8 चौक कितना हो जाएगा 32, 4 से काटूंगा कितनी बार 25% हमारा निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाता है। आराम से क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है, समझ में आया होगा, बहुत बेहतरीन समझाया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 39 की। यहाँ दे रखा है 10 वर्ष पूर्व ए की माँ बी से 4 गुनी बड़ी थी। अब मान लेते हैं कि ए की माँ, ए था कोई, फिर ए की कोई माँ होगी, ठीक है। वो कह रहा है 10 वर्ष पूर्व, ये वर्तमान मान सकते हैं, ये हमारा वर्तमान है, ठीक है, वर्तमान। इससे 10 वर्ष पूर्व, 10 यहाँ लिख देता हूँ, 10 वर्ष पहले कितनी थी, कह रही 4 गुना थी, तो ये 1 होगा उसका बच्चा, ये 4 गुना बड़ी होगी, तो अनुपात नहीं बढ़, क्योंकि माँ तो हमेशा बड़ी होगी, तो 4 अनुपात होगी, ठीक है। फिर क्या है 10 वर्ष के बाद, ये वर्तमान में है, तो बाद में जाएंगे 10 वर्ष और जोड़ना पड़ेगा हमें, तो 10 वर्ष के बाद कह रहा है ए से 2 गुनी बड़ी होगी, तो ए से क्या होगी, 2 गुनी बड़ी होगी। अब इसकी माँ 2 हो जाएगी, ये बेचारा 1 ही रह जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है ए की वर्तमान आयु क्या होगी, ए की वर्तमान निकालना है, ए की वर्तमान आयु क्या रहने वाली है। अगर यहाँ पर जो अंतर की बात करूँ, टोटल यहाँ से यहाँ तक का वो अंतर कितने का हो जाता है, 10 और 2 कितने का हो जाएगा, 20 वर्ष का अंतर हो जाता है। मगर अनुपात में देखते हैं तो दोनों में समान है नहीं है। अगर इन दोनों का अंतर देखूंगा तो यहाँ पर है 0 का, इन दोनों का अंतर करूँगा यहाँ पर 2 का है, तो ये तो भाई बनी नहीं कोई बात। तो हमें क्या पड़ेगा, ये अंतर हमें समान करना पड़ेगा, ये दोनों अंतर हमें क्या करना पड़ेंगे, समान करने पड़ेंगे। समान हमेशा क्या होते हैं, इन दोनों का अंतर देखो 3 का, इन दोनों का अंतर देखो 1 का, इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले की इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। बिल्कुल, तो पहले वाले की इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 4 एकन 4 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 एकन 1, तो यही अनुपात होगा, ठीक है। और जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों में, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और यहाँ हो जाएगा 3 एकन 3। अब अंतर की बात करेंगे तो यहाँ भी 2 का अंतर और यहाँ भी 2 का अंतर। मगर यहाँ बात करें, यहाँ दे रखा है 20 वर्ष का अंतर, तो 2 बराबर कितने का हो जाएगा 20 का। तो यहाँ पर इसकी जो हमारी बाद की उम्र निकाल लो, चाहे निकाल लो पहले वाली, क्योंकि ए की हमें निकालना है, ये ए है, ए उसकी माँ है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ए की यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 20,
20 वर्ष हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ना सॉरी, क्योंकि 2 की है 20 वर्ष, तो ये 2 की 20 वर्ष है तो 1 की कितनी होगी, 10 वर्ष होगी, है ना, 1 की हो जाएगी 10 वर्ष। तो इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष हो जाएगी। अब वो कह रहा है कि 10 वर्ष पहले है, ये कहाँ है, 10 वर्ष पहले है, यहाँ देखो 10 वर्ष पहले है, तो 10 वर्ष क्या होगी, 10 वर्ष बाद यहाँ पर आएगा, वर्तमान में 10 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, 10 वर्ष जोड़ना पड़ेगा यहाँ का। तो 10 और 10 कितनी हो जाएगी, 10 और 10 जोड़ दूंगा तो कितनी हो जाएगी, ये 20 वर्ष का हो जाएगा वर्तमान में इस समय, ठीक है। और ये कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 का यहाँ हो जाएगा, तो ये कितने का हो जाएगा, उसकी माँ हो जाएगी 50 वर्ष की यहाँ पर वर्तमान में, ठीक है। माँ की पूछता तो 50 वर्ष, और बेटे की पूछ रखा है तो कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष हो जाएगी, एक ही उम्र। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अनुपात समानुपात का सूत्र था, आराम से कर सकते थे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, ठीक है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, ये तो हमने देख ही लिया, कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा, है ना, अनुपात समानुपात का क्वेश्चन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कहाँ पहुँच गए भाई, है ना, आगे पहुँच गए क्या, कोई बात नहीं, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 का आंसर कौन सा होगा, यहाँ पे रखा है 24। मतलब 24 आदमी एक काम को 40 दिनों में करते हैं, तो उसी काम को 32 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। वो MDH मसाले है ना, MDH मसाले, सच MDH से करेंगे हम। तो MDH बटे W, ये सब बन होते हैं, तो बराबर क्या होता है, सूत्र लिख रहा हूँ पहले, MDH बटे कितना होता है W2। बस पुट करना है, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा। M मतलब मैन, D माने आदमी, D माने दिन, H माने घंटे, और W माने होता है वर्ग। M माने मैन, D माने आदमी, H माने घंटे, D माने दिन, और H माने घंटे, और W माने वर्ग। तो यहाँ पर बता रखा है आदमी कितने हैं, पहले वर्ग में 24 आदमी हैं, कितने दिन में करना है, 40 दिन, तो 40 दिन। घंटे नहीं दे रखे हैं, कोई बात नहीं, वर्ग नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं, बराबर क्या था, जो नहीं दे रखा है मत लिखो। फिर सेकंड वाले में कितना कर रहा है कि इतने दिन में, तो 32 दिन में, है ना, दिन लिख दिए। फिर कितने आदमी पूछ रखा है, तो आदमी एक्स मान लेते हैं, सॉल्व कर लो। तो कितने संग 6 चौक कितना हो जाएगा 24, 6 पंजे 30, अरे 6 से कटेगा ना यार, 4 से कटेगा, 4 छः कितना हो जाएगा 24, और 4 अट्ठे कितना हो जाएगा 32, ठीक है। 8 से काटूंगा, 8 पंजे कितना हो जाएगा 40, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, 6 पंजे कितना हो जाएगा 30, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 30 आदमी निकल कर आ जाता है। कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, FDH मसाले, सच से ये क्वेश्चन करना था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, एक वृत्त की परिधि देखिए 44 मीटर, उसके चौथे हिस्से का क्षेत्रफल बताना है, क्या होगा। एक वृत्त की परिधि कितनी है 44 मीटर, चौथे हिस्से का क्षेत्रफल बताना है। एक बार बताइएगा, ये हमारा वृत्त है, इसका पूरा क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई, सॉरी ये तो परिधि बना रहा हूँ, क्षेत्रफल बताना है ना। क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r स्क्वायर तो होता है। अगर इसे मैं 4 भागों में बांट दूं तो बराबर भागों में 4 बढ़ जाएगा, तो मैं क्या करूंगा 4 से भाग दे दूंगा, तो ये चौथा हिस्सा निकल के आ जाएगा ना, चौथा भाग निकल के आ जाएगा ना, आ जाएगा। तो बस यही ज्ञात करना है मुझे। तो वृत्त की परिधि दे रखी है कितनी 2 पाई r, जो टोटल दे रखी है वो कितनी रखी है 44 दे रखी है, 44 मीटर। तो यहाँ दे रखा है सेंटीमीटर, जब सेंटीमीटर में चेंज करूँगा तो क्या करूँगा 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसका, तो कितना हो जाएगा, जो परिधि हो जाएगी, जो परिधि हमारी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी तुम्हारी 44 × 100, तो बराबर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4400। ये हमारी परिधि आ जाती है। परिधि का सूत्र लगा लेते हैं क्योंकि हमें r ज्ञात करना है, तो r ज्ञात करेंगे तो परिधि का सूत्र कितना होता है, परिधि का जो सूत्र होता है वो होता है तुम्हारा 2 पाई r। मान रख दो, परिधि कितना रखी है, परिधि हो जाती है 4400, 2 × 22/7, r हमें ज्ञात करना है। तो 22 से काटूंगा तो 22 दूनी कितना हो जाएगा 44, यहाँ 200, 2 से काटूंगा तो कितनी बार जाएगा 100, और यहाँ कितना हो जाएगा, इससे 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 700। तो r बराबर जो आ जाता है वो कितना हो जाता है 700 सेंटीमीटर आ जाता है, ठीक है। कितना हो जाता है 700 सेंटीमीटर। मुझे निकालना किसमें है, किसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल कितना होता है पाई r स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल कितना होता है पाई r स्क्वायर। अब इस पाई r स्क्वायर में हम रख देते हैं फटाफट, ठीक है, r निकल के आ गई, उसमें रख देते हैं फटाफट, कितना हो जाएगा देखो भी कितना हो जाएगा। पाई का मान कितना होता है 22/7, ठीक है, 22/7 मल्टीप्लाई r कितना दे रखा है, r दे रखा है मेरा 700 मल्टीप्लाई 700, 700 होगा, ये मीटर है, नीचे सेंटीमीटर है, तो भैया ठीक है भैया, तो भैया 700 ही होगा, है ना। ये मीटर में होना चाहिए था तब तो हो सकते थे, कोई बात नहीं। और बटे कितना हो जाएगा, बटा हो जाएगा तुम्हारा 4, ठीक है।
इनको देख लेते हैं। 7 से कट जाएगा 7 बार, तो यहाँ कितना आ जाएगा 100, यहाँ जाएगा 100। 4 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4 और यहाँ जाएगा 11। इसे काटेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 50 बार आ जाएगा, ठीक है। और 11 पंजे कितना हो जाएगा 55, तो यहाँ कितना आ जाएगा 55 जाएगा 55 और 0 0 55 मल्टीप्लाई यहाँ पर 0 और 700 हो जाएगा। ये कुछ गलती तो है इसमें भाई, क्वेश्चन में कुछ तो गलती है, क्वेश्चन में कुछ तो गलती है भाई। यहाँ पर भी सेंटीमीटर ही होगा, सेंटीमीटर ही होगा, तभी इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, ठीक है, तभी इस क्वेश्चन का आंसर आ सकता है, वरना नहीं आएगा। ये हमारा सेंटीमीटर ही होगा। तो परिधि का सूत्र मैंने क्या लगाया था 2πr, ठीक है, 2πr। परिधि हमारी आ गई तुम्हारी 44 और 22/7 मल्टीप्लाई 2/r, मैंने इधर लिख लिया, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 2 से 2 बार जाएगा 2, तो पाई बराबर कितना हो जाएगा, जो r बराबर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 7। अब निकालना क्या है क्षेत्रफल, ठीक है, चौथा क्षेत्रफल। तो चौथा हिस्सा निकालेंगे जब क्षेत्रफल का, चौथा हिस्सा निकालेंगे क्षेत्रफल का, तो कितना हो जाएगा, मैं आपको बताया था मैंने, कितना हो जाएगा πr² बटे कितना हो जाएगा 4, इसमें रख देंगे। तो यहाँ पर पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, ठीक है। और r बराबर कितना दे रखा है 7, फिर कितना हो जाएगा 7 बटे कितना हो जाएगा 4, 7 से कट जाएगा 7, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 22/7 बटे कितना हो जाएगा तुम्हारा 4। इससे काटूंगा तो 2 बार जाएगा, ये जाएगा 11, 11 7 कितना जाएगा 77, 77 हो जाएगा 2, 2 से काटूंगा तो कितनी बार जाएगा, तो जाएगा 2 3 या 6, 2 8 16.5, कितना हो जाएगा 38.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का मतलब सेंटीमीटर में होगा, यहाँ पर मीटर में नहीं होगा, ठीक है, सेंटीमीटर में होगा, मीटर में नहीं होगा। यहाँ पर थोड़ी सी इन्होंने टाइपिंग में जो देखी है गलती दे रखी है इसके में, ठीक है। बुक में बहुत सारी गलतियाँ हैं, मैं आपको सुधार के बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन सा जाएगा। जिन लोगों का आंसर यहाँ पर बी आ रहा है, जिन लोगों का आंसर यहाँ पर बी आ रहा है, तो भाई बहुत अच्छा खेल गए वो, है ना। आगे रखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाली से ना खेलना है ना, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ दे रखा है तुम्हारा 42, तो बताना इनका गुणनखंड बताना, गुणनखंड कौन सा होगा, गुणनखंड बताना है। दे रखा है तुम्हारा 4/8 दे रखा है, फिर दे रखा है तुम्हारा 7/8 दे रखा है, फिर 4/9 दे रखा है ना। तो बताना यहाँ पर गुणनखंड क्या होगा। तो 4 दूनी काटूंगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से काटूंगा तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा देखना यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा। 7 तो ऊपर आ जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 9, 9 2 दूनी 4 और 9 चौक कितना हो जाएगा 36, तो 7 बटे कितना आ जाएगा 36, तो 7/36 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। आराम से कर सकते थे, बिल्कुल सही। जो लोग ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं अच्छा खेलेगा भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ दे रखा है तुम्हारा 43 का आंसर कौन सा हो जाएगा। यहाँ दे रखा है तुम्हारा कि AOR BOR एक सरल रेखा बनाते हैं यदि A - B बराबर दे रखा है, बराबर है 80 अंश, तो AB का मान क्या होगा। एक बात बताइएगा, A - B बराबर कितना दे रखा है 80 अंश दे रखा है, सीधी बात उन्हें दे रखी है, ठीक है। तो पूछ रखा है AB का मान क्या होगा। अरे AB के मान तो होंगे इनमें से ही, ऑप्शन में से ही तो होंगे, तो ऑप्शन से कर लो फटाक से, नहीं क्यों जरूरी है, हम क्यों जाएंगे तो उधर, जब दे रखा है उसने। तो इस प्रकार से कह रहा है ना AB का मान, तो अंतर जो 80 आना चाहिए, ठीक है। इन दोनों का अंतर करूँगा 80 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा तो खत्म। इन दोनों का अंतर करूँगा 80 आएगा, बिल्कुल खत्म। इन दोनों का अंतर करूँगा 80 आएगा, बिल्कुल सही। इन दोनों का आंसर करूँगा 80 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल आराम से कर सकते थे, कहीं जाने की कोई जुगाड़ ही नहीं है। इन दोनों का अंतर आना चाहिए कितना 80, तो अंतर इसी में दे रखा है 80 और किसी में नहीं है। जो लोग ऑप्शन नंबर सी देना है भी अच्छा खेल गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देगा 44। यहाँ देखा है उस लंबे से लंबे बांस की लंबाई ज्ञात करें जो एक कमरे में रखा जा सकता है, उसका माप ज्ञात करना है, कौन सा होगा। तो यहाँ पर पूछ रखा है, मान लेते हैं कि ये कमरा है ना, मान लेते हैं क्या है, अरे मैंने कमरा भी क्या बनाया, कमरी बना दी है, कमरा ना बनाना है भाई, कमरा, ठीक है, ध्यान रखना, कमरी नहीं बनाना है, कमरा बनाना है यार। क्या बनाना है, कमरा बनाना है, मैंने बना दिया कमरा। अब वो कह रहा है इस बिंदु से इस बिंदु तक जो रखी जाएगी वो बताना है। तो इसकी क्या हो जाएगी तिर्यक ऊंचाई, क्या सॉरी विकर्ण, है ना, विकर्ण होगा इसका यार, घन का विकर्ण,
सूत्र कौन सा होता है, रूट, ठीक है। रूट क्या होता है, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। इसमें बट क्या कर देना है भाई, पुट कर देना है, ठीक है। पुट कर दो फटाफट, कितना हो जाएगा, रूट 12 12 144 प्लस 9 ने 81 प्लस 8 8 64। सबको करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। जोड़ दो इनको, कितना करेंगे, जोड़ो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 4 4 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, 9 की 9 आ गए। 6 और 8 कितना हो जाएगा 8 6 8 6 14 14 और 4 कितना हो जाएगा 14 4 होगा 18 के 8 हाथ से लगा 1 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो 200 कितना हो जाता है 89 आ जाता है, जो किसका है भाई, जो किसका हो जाता है 7 7 49 17 17 289, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर ए। जो लोग ऑप्शन नंबर ए आंसर दे रहे हैं वो भाई अच्छा खेल गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 45 का आंसर दीजिएगा। साइंस 60 अंश का मान क्या होगा आपको बताना है। साइंस 60 अंश होगा, ठीक है। साइंस 60 अंश का मान क्या होता है आपको बताना है। तो कौन सा होता है, 1 2 1 2 3 2 1 है, तो ये तो होता है। तो बताना है एक किसका हो जाएगा, 0 30 45 90, सॉरी 45 60 और 90। 60 का पूछ रखा है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √3/2। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए। जो लोग ऑप्शन नंबर ए देना है भी अच्छा खेल गए सभी लोग, ठीक है। बिल्कुल, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ से हमारी हो जाती है सामान्य बुद्धिमत्ता, रीजनिंग। 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भाई, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं। तो पहला सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है 46 का, सभी लोग आंसर देते हुए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 5 11 23 41 65, आगे कौन सा होगा बताना है। यहाँ पर 5 दे रखा है, फिर 11, ठीक है, फिर दे रखा है तुम्हारा 23, फिर 41, फिर 65, आगे पूछ रखा है कौन सा होगा। अंतर देख लो, अंतर कितने का हो गया 6 का। अंतर देख लूँ कितने, 11 दूनी 22 प्लस 1, और नहीं इधर नहीं हो रहा। फिर इसको बात करूँगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, जब तेज़ी से नहीं बढ़ रहा ना, चलो मल्टीप्लाई कर देख लें। 5 दूनी 10 प्लस 1, 11 दूनी 22 प्लस 1, सही है। अरे अगले फिर नहीं हो रहा है, और डिफरेंस चेक करो, डिफरेंस हो सकता है। यहाँ कितना हो जाएगा 2, बात करूँगा कितना आ जाएगा, अरे यार 1 आएगा है ना यहाँ पर, सॉरी 2 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, 12 आ जाएगा। इसकी बात करूँगा तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा भाई, यहाँ पर देखो 8 आएगा, और यहाँ पर 3 1 18। अगले के देखो, अगले कितना आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, और यहाँ पर 2 24। यहाँ पर कितना चल रहा है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, ऐड कर दे भाई 5 9 95 होगा भाई। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जो लोग का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है अभी अच्छे खेल गए सभी लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। 47 का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, एक लड़का अपनी माँ को ढूंढते हुए पूर्व दिशा में, तो आपको पता है ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ठीक है। तो कह रहा है एक लड़का अपनी माँ को ढूंढते हुए पूर्व दिशा में मुड़ता है, पूर्व दिशा में मुड़ गया भाई। 5 मीटर चला, 5 मीटर चल गया, उसके बाद फिर वह दक्षिण पश्चिम, अच्छा तो दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम की ओर जाता है, और 5 चलता है भाई। दक्षिण पश्चिम की, दक्षिण और पश्चिम कहाँ जाएगा, इस साइड में 5 चलता है, ठीक है। उसके बाद वह पुनः 5 मीटर उत्तर पश्चिम, अब उत्तर पश्चिम कहाँ होगा, इस ओर, तो यहाँ से कहाँ जाएगा, ऐसे ही, ठीक है। उत्तर पश्चिम की ओर जाता है, कितना जाता है 5 मीटर। तो इस समय वह लड़का अपने मूल स्थान से कहाँ है, अपने मूल स्थान से कहाँ है ये आपको बताना है। बिल्कुल बताओ इसका आंसर कौन सा होगा भाई। एक सीधे गया, फिर 5 इधर आया, फिर इस सेट में गया, तो इसका मतलब कहाँ होगा यार, इसी सीट में होगा फिर तो वो, है ना। कहाँ होगा बताओ, कहाँ होगा भाई, पूरब की ओर गया पहले, उसके बाद दक्षिण पश्चिम में 5 चला, ठीक है। फिर कह रहा है पुनः 5 मीटर, फिर 5 मीटर दक्षिण पश्चिम की ओर चला, फिर पुनः 5 मीटर चला, तो इस समय वह लड़का अपने मूल स्थान से किधर है, तो इधर ही होगा भाई, इधर ही होगा। तो कौन सा पड़ेगा, अपने मूल स्थान पर होगा, अपने मूल स्थान से 5 किलोमीटर दूरी पर होगा, अपने मूल स्थान से पश्चिम 10 किलोमीटर पूर्व होगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा रहने वाला है मुझे बताना है सभी लोगों को। इसका आंसर दो भाई,
अपने मूल स्थान पर तो होगा नहीं, पहली बात रही ये, क्योंकि ढूंढते हुए पूर्व दिशा में जाता है, पूर्व दिशा में चला 5, फिर 5 जाएगा ऐसे में, चलो बराबर में आ भी जाएगा, ठीक है, मगर 5 ऐसे में जाएगा, 5 यहाँ से इधर गया, यहाँ से इधर, यहाँ से फिर आ जाएगा इधर 5, तो 5 थोड़ी आएगा फिर इधर के लिए, 5 थोड़ी आएगा। अगर वो यहाँ चलता 5 फिर यहाँ आता 5, ठीक है, तो हम मान सकते थे। यहाँ पर भाई कह नहीं सकते कि यहाँ पर इतना होगा कि नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें हम डिपेंड नहीं कर सकते, एक प्रकार से निकाल नहीं सकते, मनगढ़ंत सोच नहीं सकते, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखो 48 का आंसर कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा जो लोग ऑप्शन बी आंसर डी आंसर देना है बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल अच्छा खेल गया भाई, ठीक है। कह रहा है विषम शब्द युग्म को चुनिए, विषम शब्द युग्म आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। पेन स्याही, बिल्कुल पेन में स्याही डाली जाती है, ब्रश में रंग लगाया जाता है, और पेंटिंग, पेंसिल में लेड, पेंसिल में लेड, बिल्कुल सही है यार, है ना। तो बताना है तुम्हारे चित्रांकनी में चार्ट लगाया था, बिल्कुल यही गलत आंसर दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, सी हो जाएगा। जो लोग ऑप्शन नंबर सी आंसर दे रहे हैं अच्छा खेल गया भी, ठीक है। आगे देखते हो 49 का आंसर कौन सा होगा। यहाँ पर दे रखा है CEI और क्या दे रखा है M, जो किस में चेंज हो रहा है, DGL Q में चेंज हो रहा है। Q हो जाएगा 17 पे, L हो जाएगा 12 पे, G हो जाएगा 7 पे, D हो जाएगा 4 पे, E हो जाएगा 3 पे, C हो जाएगा 3 पे, E हो जाएगा 5 पे, E हो जाएगा 9 पे, और M हो जाएगा 13 पे। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर कितना हुआ, +4 हुआ, यहाँ पर कितना हुआ, +3 हुआ, यहाँ पर कितना हुआ, +2 हुआ, यहाँ पर कितना हो रहा है, +1। तो अगले भी बढ़ा देंगे इसी प्रकार से। तो यहाँ पर F दे रखा है, G दे रखा है, I दे रखा है, O, ये हो जाएगा 15 पे, 9 पे, 7 पे, 6 पे। तो यहाँ पर एक ऐड करेंगे 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 पे कौन सा आता है, 7 पे आता है भाई G, तो पहले में G हो जाएगा और लास्ट में देख लेते हैं। इसके बाद 2 ऐड करेंगे, 7 8 9, 9 में कितना हो जाएगा I, यहाँ हो जाएगा 3 ऐड करेंगे 12, 12 कितना हो जाएगा L, 15 में 4 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा, 15 में 4 ऐड करूँगा तो 15 4 कितना 19, 19 का कितना हो जाएगा S। तो क्या हो जाएगा देख लो, SL इसी में दे रखा है और किसी में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 50। यहाँ विषम संख्या युग्म को चुनना है, विषम संख्या कौन सी हो जाएगी यहाँ पर बताना है सभी को, ठीक है। बताएगा भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, विषम संख्या युग्म को चुनना है, कौन सा राइट होगा। 34 43 57 कौन सा राइट होगा। इसको देखो चेंज करके लिख रहा है, ठीक है, इसको देखो चेंज करके लिख दिया उसने, इसको देखो चेंज करके लिख दिया, मगर इसको देखेंगे तो इसको चेंज करके नहीं लिखा है। तो ये हमारा हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर डी। जो लोग ऑप्शन नंबर डी आंसर देना है भी अच्छा खेल गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो, जिन लोगों का 40+ स्कोर आया सभी लोग भाई अपना डिस्क्रिप्शन में लिखना ही लिखना है, ठीक है, क्योंकि आपके नाम जो होते हैं बोले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट दिन के लिए। जिन लोगों का अच्छा स्कोर होता है उनका नाम बोला जाता है, बिल्कुल सही। और राइट स्कोर देना है भैया, नहीं कि नाम के लिए आप क्या कर दोगे, गलत स्कोर दे दोगे, ठीक है। तो राइट स्कोर देना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। चैनल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना हो जाती है जो आपको पहले ही बता रखी है, ठीक है। अगर आप किसी को प्रैक्टिस सेट लेना है, ठीक है, राम सिंह यादव का जो 50 प्रैक्टिस सेट वाली बुक है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर ये चाहिए किसी के लिए तो बिल्कुल ले सकते हैं। ओनली 25 रुपये में आपको दी जा रही है। जो लोग बुक खरीदना चाहते हैं वो भी ओनली 25 रुपये में। दोनों बुकों का जो कॉम्बो हो जाता है वो ओनली कितने के रुपये का, 50 रुपये का कॉम्बो हो जाता है। बिल्कुल आप खरीद सकते हैं। अगर आप इसे बुक स्टोर से खरीदोगे तो आपको 250 रुपये पे करना पड़ेगा, यहाँ पर ओनली आपको 50 रुपये पे करना पड़ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आराम से वहाँ जाके परचेस कर सकते हैं, ठीक है। ओनली 25 रुपये 50 रुपये जो हमें साइट का खर्चा वही ले रहा है आपसे, बाकी और भी खर्चा नहीं ले रहा है। क्योंकि औरों का देख सकते हैं आप 100 250 300 400 उन्हें लगा रखे हैं रुपीज़, मगर हम ऐसा कुछ नहीं, जो है भाई वही लेते हैं, ठीक है। जो लोग जहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं बुक स्टोर तक, ठीक है, उनका खर्चा वैसे ही लग जाता है कि वहाँ तक जाने में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, आपको बिल्कुल आराम से ले जा रहे हैं, आप घर में ही पढ़ सकते हो, ठीक है। हर चीज़ आप बता दीजिएगा आपको क्या क्या चीज़ कौन सी बुक चाहिए, ठीक है, आर्मी की आपको यहाँ पर डाल दी जाएंगी, ठीक है, जो आप आराम से अपने घर बैठे पढ़ सकते हो। अगर कहीं खरीदोगे तो आपका किराया जिससे ज़्यादा खर्च हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल, तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। तो फ्रेंड जय हिंद, जय भारत सभी के लिए, गुड नाइट।